कुछ महफ़िलों में बाज़ नातख़्वां हज़रात एक शेर पढ़ते हैं इस्तिग़ासे की सूरत में कि सुना है कि आप हर आशिक के घर में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस पर कुछ लोग बड़े ही मुख्तलिफ़ अंदाज से वो सवाल करते हैं, कहते हैं देखो सुन्नियों का यही काम है कि सुनी सुनाई बातें करना, इनके पास तहकीक नहीं होती, इनके पास दलाइल नहीं होते, तो सुनी सुनाई बातें करते हैं। तो जब सीधा साधा सुन्नी हो तो वो भी सोचता है कि बात तो इनकी ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले ने यही पढ़ा था कि सुना है कि आप हर आशिक के घर में तशरीफ़ लाते हैं। यानी उसने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ा है, तहकीक की है, ये दलाइल हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो वो पढ़ने वाला जब ये पढ़ता है तो इतराज़ करने वाले कहते हैं देखो वो यही कह रहा है कि सुना है कि आप आते हैं, इनको तहकीक नहीं, इनके पास दलाइल नहीं। तो वो सीधे साधे सुन्नी को फिर वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा उनके लिए एक जवाब है कि अगर इस पर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुख्तसर जवाब देने लगा हूँ कि यारो इस पर हमें तहकीक है, हमने सुना नहीं, हमने किताबों में ही पढ़ा है कि अगर रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी उम्मती पर करम फरमाना चाहें, शफ़क़त करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस उम्मती से आपको प्यार हो जाए, अगर वो तड़प तड़प कर आपको बुलाए तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ज़रूर अपने ग़ुलाम पर करम फरमा देते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ज़रूर उसके घर में तशरीफ़ लाते हैं, चाहे वो ख्वाब की सूरत में हो जाए या इसके अलावा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह ख़ास हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ मैं दो हवाले आपसे जो है वो सामने रख देता हूँ, इनको तवज्जो से सुन भी लीजिएगा और इन किताबों को मज़ीद ख़ुद भी देख लीजिएगा, इनके अंदर ये बातें दर्ज हैं। पहला हवाला मैं दे रहा हूँ हदीस पाक का, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। जो लोग बार बार तवीज़ात के मामले पर मुस्नद अहमद बिन हम्बल को पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने गले में तवीज़ लटकाया वो माज़अल्लाह के मुशरिक हो गया। अब ये हदीस नज़र आती है लेकिन ये हदीस इनको नज़र नहीं आएगी। इसको भी देखिए ना कि जब हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप शाम में तशरीफ़ लेके आते हैं, मुल्क शाम में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर आकर फरमाते हैं बिलाल तुमने मदीना छोड़ दिया। और हज़रत बिलाल रात को तड़पते भी हैं, रोते भी हैं, और सुबह को नमाज के वक़्त आप वहाँ से अपनी सवारी लेके मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ते हैं। तो फिर मदीना में आते हैं और वहाँ आके सबसे मुलाकात करते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवार पर वहाँ अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ना आना अगर मान लिया जाए इस तरह तो फिर इन बातों का क्या बनेगा जो बातें हदीस मुस्तफ़ा के अंदर भी वारिद हैं। तो अब मैं दो हवाले इसके अलावा भी पेश कर देता हूँ कि जो उन लोगों की ख़ुद किताबों के अंदर वो बातें दर्ज हैं। कुल्लियात इमदादिया के अंदर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो इन लोगों का पीर है, जो लोग सवाल करते हैं, कहते हैं देखो तुम सुनी सुनाई बातें कर रहे हो, इनके पीर की बात कर रहा हूँ, अगर इनमें हिम्मत है तो इसका फिर इनकार करके दिखाएं। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कुल्लियात इमदादिया के अंदर सफ़ा नंबर 41 पर ये बाप बांधते हैं। बाप का नाम ये है कि रसूल पाक साहिब औलाद की ज़ियारत का तरीक़ा, और फिर उसमें कहते हैं कि जो शख्स जुमेरात को कसरत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की ज़रब लगाता है दिल पर, और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, इन दोनों सीगों के साथ जब वो ज़रब लगाता है अपने दिल पर और एक कमरे में बैठता है, और कमरा वो भी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत होता है और लिबास भी खूबसूरत होता है, फिर खुशबू लगा कर बैठता है, मदीने की तरफ मुँह करता है, अपने दिल में रोज़ा रसूल का तसव्वुर करता है, फिर महबूब की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब ये पढ़ता है तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं कि उस बंदे को एक जुमेरात या दूसरी जुमेरात या तीसरी जुमेरात, कहते हैं हर सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बंदे को अपनी ज़ियारत भी करवाते हैं, उसके घर में तशरीफ़ लाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात व बरक़ात। अब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब कहते हैं कि अगर कोई बंदा तड़प के साथ, मोहब्बत के साथ अगर वह सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो हुजूर ज़रूर अपने उस ग़ुलाम पर निगाह शफ़क़त फरमाते हैं। अगर है हिम्मत तो इससे फिर इनकार कीजिए कि ये हमारे बुज़ुर्ग नहीं हैं। अब दूसरा वाला भी लेने लगा हूँ, नशरो तीब फ़ी ज़िक्र हबीब। यहाँ
जो इन लोगों के बड़े मौलाना हैं जिनका नाम अशरफ अली थानवी है, ये अपनी किताब नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्र हबीब में नकल करते हैं। इन्होंने तो एक पूरा बाब बांध दिया, बाब का नाम रखा ज़ियारात फ़िल अनाम। इस बाब के अंदर उन्होंने पहली बात ये लिखी कि जानना चाहिए कि जिसको बेदारी में ये शर्फ नसीब नहीं हुआ, उसके लिए बजाय इसके ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाना सरमाया तसल्ली और फ़ी नफ्स ही एक नेमत उज़्मा व दौलत कुबरा है। अब अशरफ अली थानवी तो कहते हैं अगर किसी शख्स को ज़ाहिरी तौर पे रसूल पाक की ज़ियारत नहीं हो सकी तो फ़ी नफ्स ही अगर उसको ख्वाब में हो जाए तो वो यही समझे कि उसके लिए नेमत उज़्मा भी है और दौलत कुबरा भी है, और उसके लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि रसूल पाक साहिब अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत हो गई, हुजूर उसके घर में तशरीफ़ लाए। तो अब ये अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्र हबीब में ये बात कर रहे हैं। अब ये दोनों बुज़ुर्ग ये इन दूसरे लोगों के बड़े हैं और उनके बुज़ुर्ग हैं, वो लोग इनको अपना पीर मानते हैं, अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, अपना अकाबिर मानते हैं। उनके अकाबिर अपनी किताबों में ये लिख रहे हैं कि रसूल पाक साहिब औलाद अगर करम फरमा दें तो इसमें शक नहीं है, महबूब करीम आ भी सकते हैं, अपने ग़ुलाम पे करम फरमा भी सकते हैं। तो इसलिए हमने आज के बाद ये नहीं कहना कि सुना है, हमने ये कहना है कि हमने पढ़ा है किताबों से कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, और यूँ कह दीजिए कि हमने नशरुत्तीब और कुल्लियात इमदादिया में पढ़ा है आप हर आशिक के घर में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।